अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस कायनात में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां कदम रखते ही वक्त थम जाता है, जहां दिल की धड़कनें एक खास सुर में धड़कने लगती हैं और रूह पर एक ऐसी लामतनाही खामोशी तारी हो जाती है जिसका कोई मुतबादल नहीं। इंसान दुनिया के किसी भी कोने में हो, इसका दिल एक ऐसी ही जगह के लिए तड़पता रहता है। एक ऐसी जगह जो इस फानी दुनिया का हिस्सा होते हुए भी इस दुनिया की नहीं मालूम होती। हम जब भी जन्नत का तसव्वुर करते हैं तो हमारे जहनों में खूबसूरत बागात, नहरें और एक अब्दी सुकून का नक्शा उभरता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जमीन पर, उसी मिट्टी पर एक ऐसा टुकड़ा भी मौजूद है जिसे खुद कायनात के सबसे सच्चे इंसान ने जन्नत का बाग करार दिया? जी हाँ, ये कोई इलामती बात नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिस पर करोड़ों दिल गवाही देते हैं। मदीना मनूरा की मिट्टी पर वाक़ा ये वो मकाम है जिसे हम सब रियाज अल जन्ना के नाम से जानते हैं। जब आप मस्जिद नबवी के बाब उस सलाम से दाखिल होते हैं तो आपके दिल की कैफियत बदलने लगती है, आपके कदम भारी होने लगते हैं और आंखें इस सब्ज कालीन को ढूंढने लगती हैं जो इस पूरी कायनात में सबसे अलग और सबसे मुनफरिद है। आमतौर पर पूरी मस्जिद नबवी में सर्ख या दीगर रंगों के कालीन बिछे होते हैं, लेकिन जैसे ही आप उस मखसूस हिस्से में दाखिल होते हैं, जमीन का रंग बदलकर सब्ज हो जाता है। ये सब्ज रंग इस बात की अलामत है कि आप दुनिया की हदों को पार करके इस टुकड़े पर कदम रख चुके हैं जिसे खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का एक बाग करार दिया। ये वो जगह है जहां कभी कायनात की सबसे अजीम हस्ती के मुबारक कदम टुके, जहां उन्होंने रातों को रो रो कर अपनी इम्त के लिए दुआएं मांगे और जहां कायनात के राजों से पर्दा उठाने वाले फरिश्ते वही लेकर उतरा करते थे। यहाँ की हवाओं में आज भी वो खुशबू महसूस की जा सकती है जो मदीने के उस दौरे अव्वल में हुआ करती थी। जब कोई जायर यहाँ पहुंचता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसके गुनाहों का बोझ हल्का हो रहा है, जैसे उसकी रूह को एक तवील सफर के बाद अब जाकर चैन नसीब हुआ है। ये वो मकाम है जहां मांगी जाने वाली दुआएं सीधी अर्श बरे तक जाती हैं, क्योंकि ये जगह जमीन पर होते हुए भी आसमानों के नूर से मनवर है। अगर हम तारीख के पन्नों को पलटें और उस पाक जगह की अहमियत को समझने की कोशिश करें तो हमें मालूम होता है कि ये महज चंद गुज का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये इस्लाम की पूरी तारीख का मरकज व महवर है। ये जगह दरअसल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक घर यानी हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा के हुजरे और आपके मब्र रसूल के दरमियान का फासला है। जरा तसव्वुर कीजिए इस मंजर का, जब मदीना मनोरा में इस्लाम की बुनियादें रखी जा रही थीं। ये वो दौर था जब इस जगह पर कुच्चे मिट्टी के घर थे, खजूर के तने मस्जिद के स्तून बने हुए थे और छत खजूर के पत्तों से ढकी हुई थी। जब बारिश होती थी तो मिट्टी का यह फर्श गीला हो जाता था, लेकिन उस कुचे फर्श पर जो सजदे किए गए उन्होंने पूरी दुनिया की तारीख को बदल कर रख दिया। इसी जगह पर बैठकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम की तरबियत फरमाया करते थे, उन्हें दीन के अहकामात सिखाते थे और उनके दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर करते थे। ये वो जगह है जहां बैठकर कायनात के सबसे बड़े फैसले किए गए, जहां से अदल व इंसाफ की वो शमएं रोशन हुए जिन्होंने दुनिया के अंधेरों को मिटा दिया। रियाज अल जन्ना में मौजूद सफेद सितानों की भी अपनी एक अलग और मशहूर किन तारीख है। इन सितानों में से हर एक सितान किसी न किसी अहम वाक़ये, किसी सहाबी की तौबा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी खास आदत मुबारका की याद दिलाता है। जब आप वहां खड़े होते हैं तो आप इन सितानों को महज सिंगे मरमर के ढांचे नहीं पाते, बल्कि यह तारीख के वो खामोश गवाह हैं जिन्होंने इस्लाम का उरूज अपनी आंखों से देखा है। उनमें एक स्तून ऐसा है जिसे सितून तौबा कहा जाता है, जहां एक जलील अल कदर सहाबी ने खुद को बांध लिया था जब तक कि उनकी तौबा कबूल ना हुई। इसी तरह एक स्तून वो है जहां रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को नफल नमाजें अदा फरमाया करते थे, और एक स्तून वो है जहां वफाउद आकर आपसे मुलाकात किया करते थे। उन स्तूनों के पास खड़े होकर जब एक मोमिन नमाज अदा करता है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वो माजी के इस सुनहरे दौर का हिस्सा बन गया है जहां ईमान अपने पूरे जोबन पर था। रियाज अल जन्ना का सबसे बड़ा एजाज और उसकी सबसे बड़ी बरकत यह है कि ये इस हजर मुबारका के बिल्कुल साथ मुत्तसिल है जहां कायनात की सबसे अजीम हस्ती यानी मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है। वो ज़ात जिनके जिक्र के बगैर कायनात का हर तज़किरा अधूरा है, जिन पर दिन रात लाखों करोड़ों दरूद और सलाम भेजे जाते हैं।
जब आप रियाज अल जन्ना में खड़े होकर दाएं जानब देखते हैं तो आपको वो सुनहरी जाली नजर आती है जिसके पीछे रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सदीक और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हुम के हमराह तशरीफ फरमा है। इस जाली के सामने खड़े होकर सलाम पेश करना एक ऐसा तजर्बा है जिसे लफ्जों में बयान करना मुमकिन ही नहीं। दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, जबान लरजने लगती है और आंखों से आंसू खुद ब खुद बहने लगते हैं। इंसान सोचता है कि वो कितना खुशकिस्मत है कि उसे उस हस्ती के हुजूर सलाम पेश करने का मौका मिल रहा है जिनका मर्तबा तमाम अनबिया से बुलंद है। ये वो लम्हा होता है जब दुनिया की हर फिक्र, हर परेशानी और हर दुख मिट जाता है और सिर्फ एक गहरा रूहानी सुकून बाकी रह जाता है। रियाज अल जन्ना में गुजारा हुआ एक एक लम्हा किसी भी इंसान की जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया होता है। वहां 15-20 मिनट का वक्त मिलना भी किसी बहुत बड़ी नामत से कम नहीं होता। दुनिया भर से आए हुए लाखों जायरीन की यह ख्वाहिश होती है कि उन्हें इस सब्ज कालीन पर 2 रकात नमाज पढ़ने की तौफीक मिल जाए। वो अपने रब के हुजूर सजदा रेज होकर अपने गुनाहों की माफी मांग सकें और अपने दिल के अहवाल बयान कर सकें। जब वहां सजदा किया जाता है तो जमीन की सख्ती महसूस नहीं होती, बल्कि ऐसा लगता है जैसे इंसान किसी मखमली और नूरानी फर्श पर झुक गया हो। वहां की जाने वाली मुनाजात में एक अजीब सा असर होता है। इंसान अपने खानदान, अपने दोस्तों, अपनी अम्मत और अपने तय सब के लिए दुआएं मांगता है और उसका दिल उस यकीन से भर जाता है कि उस पाक जगह पर की जाने वाली कोई भी अल्तजा रद्द नहीं की जाएगी। ये जगह मायूस दिलों को उम्मीद देती है, टूटे हुए इंसानों को दोबारा जोड़ती है और गुनाहगारों को मगफरत की खुशखबरी सुनाती है। मदीना मनोरा की ये पूरी बस्ती ही इश्क व मोहब्बत की बस्ती है, लेकिन रियाज अल जन्ना इस बस्ती का दिल है। यहाँ का नज्म व ज़ब्त, यहाँ की खामोशी और यहाँ फैला हुआ नूर इंसान को एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। वक्त गुजरने के साथ साथ मस्जिद नबवी की इमारत में बहुत तौसिया हुई, उसे दुनिया की खूबसूरत तरीन मसाजिद में से एक बना दिया गया। लेकिन रियाज अल जन्ना का वो मखसूस हिस्सा आज भी अपनी इसी रूहानी कैफियत के साथ कायम व दायम है। उसकी चौड़ाई और लंबाई भले ही महदूद हो, लेकिन उसकी वसाअत का अंदाजा लगाना इंसानी अक्ल के बस की बात नहीं। ये वो बाग है जिसकी जड़ें जमीन में हैं, लेकिन उसकी शाखें और उसका नूर आसमानों तक फैला हुआ है। जो शख्स एक बार यहाँ आ जाता है उसका दिल हमेशा के लिए यहीं का होकर रह जाता है। वो दुनिया के किसी भी कोने में वापस चला जाए, उसकी रूह मदीने की आन गलियों और रियाज अल जन्ना के इस सब्ज कालीन के गर्द ही तवाफ करती रहती है। इस पाक जगह की जियारत का शौक हर मुसलमान के दिल में एक शमा की तरह रोशन रहता है। ये वो मकाम है जहां शाह व गदा सब एक ही सफ में खड़े नजर आते हैं, जहां रंग, नस्ल और जबान का कोई फर्क बाकी नहीं रहता। सब के सब एक ही दर के सवाली बनकर आते हैं और सबकी झोलियां रहमतों से भर दी जाती हैं। जब कोई जायर अपना वक्त खत्म होने पर वहां से रुखसत होने लगता है तो उसका कदम पीछे हटने को तैयार नहीं होता। वो बार बार मड़कर उस सुनहरी जाली और इस सब्ज फर्श को देखता है, उस उम्मीद के साथ कि जिंदगी में एक बार फिर उसे उस जन्नत के टुकड़े पर आने का मौका मिले। रियाज अल जन्ना सिर्फ एक जोग्राफियाई जगह का नाम नहीं है, बल्कि ये ईमान का मरकज, इश्क रसूल का सरचश्मा और जमीन पर मौजूद जन्नत का वो अब्दी टुकड़ा है जो क़यामत तक मोमिनीन के दिलों को गरमाता रहेगा और उनकी रूहों को सैराब करता रहेगा। नूरानी सतौनों की ओट से छनती हुई रोशनी और हजरह अनवर से आती हुई ठंडी हवाएं इंसान के पूरे वजूद को अपने हिसार में ले लेती हैं। यहाँ आकर ऐसा महसूस होता है कि इंसान दुनियावी आलाइशों से पाक हो चुका है, जैसे माजी की तमाम तलखियां और मुस्तकबल के तमाम इंदेशे उस एक सजदे की नजर हो गए हों जो इस पाक मिट्टी पर किया गया। रियाज अल जन्ना की यह बरकत दुनिया के किसी और कोने में तलाश करना मुमकिन नहीं, क्योंकि ये वो मकाम है जिसे खुद खालिक़ी कायनात ने अपने महबूब के सिदक़े में एक खास तक़द्दुस और अज़मत अता फरमाई है। हर वो आंख जो इस जगह को देखती है और हर वो दिल जो यहाँ आकर धड़कता है, वो हमेशा के लिए उस पाकीज़ा सफ़र का असीर होकर रह जाता है। जब मस्जिद नबवी के गनबद खुजरी पर सूरज की पहली किरण पड़ती है तो रियाज अल जन्ना का हुस्न देखने से ताल्लुक़ रखता है। इस वक्त वहाँ की खामोशी में एक अजीब सी तस्बीह की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे ज़मीन और आसमान के तमाम फरिश्ते मिलकर इस पाक जगह की गवाही दे रहे हों। ज़ायरीन की आंखों से बहते हुए
उनसो इस बात की अलामत होते हैं कि अब दिल की बात जबान पर लाने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि वो जात जो दिलों के भीत जानती है, वो उन गौंगे आंसुओं की जबान को भी बहुत अच्छी तरह समझती है। ये वो जगह है जहां अल्फाज खत्म हो जाते हैं और सिर्फ एहसास बाकी रह जाता है। एक ऐसा एहसास जो इंसान को उसके असल खालिक और उसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीब ले आता है। दुनिया बदलती रहती है, सल्तनतें आती और चली जाती हैं, इमारतें बनती और बिगड़ती हैं, लेकिन रियाज अल जुना का ये तकद्दुस, ये नूर और ये रूहानी सदियों से उसी तरह कायम है और हमेशा रहेगी। ये वो सरसब्ज और शादाब बाग है जो कभी मुरझा नहीं सकता, क्योंकि उसकी आबियारी खुद रहमती दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तज़किरों और उन पर पढ़े जाने वाले दरूद और सलाम से होती है। खुशकिस्मत हैं वो लोग जिन्हें इस जिंदगी में उस पाक जगह की हाजिरी नसीब होती है, और वो भी कम खुशकिस्मत नहीं जो दूर बैठकर भी अपने दिलों में उस जगह की तड़प रखते हैं, क्योंकि मोहब्बत के इस सफर में नियत और तड़प ही इंसान को मंजिल तक पहुंचा देती है।